दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से जनवरी मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हो, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न एंड आपका इसमें जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर भी हम बताएंगे। तो फटाफट से आप लोग देख लीजिए, ये रहा सब्जेक्टिव प्रश्न एंड उसका उत्तर जो है ना इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, और जैसे डाउनलोड कैसे करना है ये भी सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि दोनों जो है ना दोनों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर किसी वीडियो में बताऊंगा। डाउनलोड कैसे करना है इस क्वेश्चन पेपर को, साथ में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का सारा चीज आगे बताऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले देख लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का विषय को जो है ना 324 रहेगा। एग्जाम में टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल एग्जाम जो होगा 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का हम लोग आंसर देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव का। तो देखिए यहाँ पर खंड अ में ना दिया गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव, यानी देखिए इसमें टोटल 1 से लेकर के ना 30 तक प्रश्न है, जिसमें से ना आपको कितनी 25 प्रश्नों को ही बनाना है। तो मैं ना आपको 30 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर जो ना बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि बताइए मनोविज्ञान जो है ना प्यारे बच्चों पूछा गया कि मनोविज्ञान का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोला गया था। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पहला का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1879 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो है ना प्यारे बच्चों मनोविशेषणवाद का उदय कब हुआ। तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, 2 का क्या होगा, तो ये होगा 1900 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना 2 का सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बोला जा रहा है बिहार में सर्वप्रथम मनोविज्ञान का विभाग कहाँ खोला गया। तो बिल्कुल 3 नंबर का भी याद रखना है आप लोगों को, पटना में खोला गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान के पिता है इनमें से कौन। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, 4 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि यह होगा बिल्लाहम वुंट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, 5 नंबर बोला जा रहा है। 5 नंबर है कि भारत में मनोविज्ञान का आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो बिल्कुल मैं बता दूं, इसका जो माना जाता है ये 1915 ईस्वी से माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 6 नंबर बोला जा रहा है, और 6 नंबर प्रश्न है कि बताइए ठीक है ना, पावलव महोदय ने अधिगम से संबंधित प्रयोग किस जानवर पर किया था। तो बिल्कुल देखिए 6 नंबर का ऑप्शन नंबर आपको नोट कर लेना है, बी, यानी कि कुत्ता पर किया था। क्या प्यारे बच्चों होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 7 नंबर बोला जा रहा है, और 7 नंबर प्रश्न है कि स्नायु, ठीक है ना, स्नायु मंडल की ना स्नायु मंडल की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल मैं बता दूं, 7 नंबर का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जो है ना न्यूरॉन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर जो है ना ये बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर देख लीजिए 8 नंबर है, पूछा जा रहा है मानव शरीर में कोषों की संख्या लगभग कितनी है। तो बिल्कुल बता दूं 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, लगभग जो है ना 10 अरब, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना देख लीजिए, बोला जा रहा है 9 नंबर, और प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि मानव का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। तो बिल्कुल 9 नंबर का याद रखना है प्यारे बच्चों, ये गर्भावस्था में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है, 10 नंबर प्रश्न है कि मनोविज्ञान किस विषय से जो है ना निश्चित है। तो बिल्कुल बता दूं आपको 10 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी क्या होगा, दर्शन शास्त्र से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 11 नंबर क्या पूछा जा रहा है। 11 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न है कि भारत में मनोविज्ञान का सर्वप्रथम विभाग जो है ना कब आरंभ किया गया। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 11 का जो है ना ये 1916 ईस्वी में क्या था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 नंबर बोला जा रहा है कि जो है ना प्यारे बच्चों गेस्टाल वार्ड की स्थापना किसने की। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 12 नंबर का ये जो था, ये था मैक्स, ठीक ना, मैक्स वाइडाइमर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है, प्रश्न है कि बताइए अधिगम का अध्ययन किसने जो है अधिगम का अध्ययन सर्वप्रथम जो है ना किसने आरंभ किया। तो बिल्कुल मैं बता दूं 13 का ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों ए बिल्कुल राइट होगा, यानी कि ये आपका होगा जो है ना पावलव। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 नंबर बोला जा रहा है। 14 नंबर प्रश्न है कि जो है ना अधिक लंबे विषय के अधिगम के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, या अंश विधि होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मानव मस्तिष्क में संधि की संख्या कितनी होती है। तो बिल्कुल देखिए 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ना सी बिल्कुल राइट होगा, 10 करोड़ होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा।
तो प्यारे साथियों, आगे आंसर बताने से पहले ना मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है ये सिखा देता हूँ। फिर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की जो है ना इस वीडियो में हम लोग आपको जो है ना बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, पेपर डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आपको चैनल का नाम जो है ना यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना है, तो मिथुन स्टडी सेंटर आपको सर्च करना है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से चैनल का नाम है। आप चैनल का नाम जो है ना देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से, और इतना ही आपको सर्च करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यानी थोड़ा सा ऊपर करना है। ऊपर करेंगे तो फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको जूम करके भी दिखा दूं प्यारे बच्चों, ये रहा मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट। आपको क्या करना है, इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने जो है ना इंटरफेस ओपन हो जाएगा। क्लिक करते ही तो प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना है, फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ना नीचे चलना है। चलिए फटाफट से हम लोग नीचे आएंगे। क्लास 11 का सेशन आपको देखना है, ठीक है ना। चलिए क्लास 11 का सेशन कहाँ है वो आपको देखना है। नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर देखिए क्लास 11 का सेशन फाइनली देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ भी मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 11 जनवरी मंथली एग्जाम 2024 ऑल सब्जेक्ट पेपर डाउनलोड। तो ये फर्स्ट वाला जो है ना प्यारे बच्चों, इसी पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस अब जो आपके सामने ओपन होगा। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से खुलेगा, लिखा हुआ मिलेगा कक्षा 11वीं मासिक परीक्षा 2024 सभी 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र। तो प्यारे बच्चों आपको स्क्रॉल डाउन करना है और जनवरी मंथ का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की जो भी वीडियो में बता रहा हूँ सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर हम डालेंगे। तो आपको यहाँ से आकर के देखना है, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर ना हमारे सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक वगैरह भी डाला गया है, तो इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करने का फायदा क्या है, क्योंकि मार्च महीने में आप लोगों का ना प्यारे बच्चों 23 या फिर 26 मार्च के बीच में आपका फाइनल एग्जाम होगा, जो कि 11th का होगा। उसको पास करिएगा तभी 12th में जा पाएगा, उसको नहीं करेगा तो नहीं जा पाएगा। तो प्यारे बच्चों उसमें भी मैं आपको हेल्प करने वाला। तो यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। और यहाँ पर ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डाला गया, तो दोनों ज्वाइन पे क्लिक करके कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में ना फॉलो करने का ऑप्शन देखो, तो फॉलो करना है तभी आप लोग एड पाएगा, तो कर लेना। और यूट्यूब ये टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम से संबंधित कुछ क्वेश्चन वगैरह इसको पढ़ना चाहिए, अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ लेना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ये ना साइंस वाले बच्चों के लिए, तो इसमें आपको नहीं आना, नीचे आना, ठीक है। क्योंकि आप लोग आर्ट्स वाले बच्चों तो आर्ट्स के सेशन में आपको आना है। यहाँ पर देख लीजिए आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, और कॉमर्स वाले बच्चे डाउनलोड करना चाहेंगे तो वो भी थोड़ा सा नीचे आकर डाउनलोड अपना कर सकते हैं। तो यहाँ रहा कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, तो कॉमर्स वाले जो भी सब्जेक्ट का चाहे आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आर्ट्स में करेंगे। और करना किस सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देख लीजिए ये आर्ट्स का सेशन, इधर देख लीजिए पेपर है, पेपर का नेम इधर डाउनलोड लिंक है, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर पेपर है। जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए डाउनलोड कर सकते हैं। हमें करना है साइकोलॉजी का यानी कि मनोविज्ञान का, तो यहाँ पर देख लीजिए साइकोलॉजी है, इसके सामने डाउनलोड है लिखा हुआ है ना। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। चलिए फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब आपको करना है क्या बच्चों, इस पर ना ओपन करके पूरी जो है ना एक बार जो प्रोसेस कहता है कर लेना है। इसे कहा कि ये आपके फोन में ना बार बार नहीं ओपन होगा, क्योंकि बार बार आपको इस प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसको एक बार कर लेना है, 15 से 20 सेकंड का इसमें टाइम लगेगा। ये आपको कंप्लीट में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देख लीजिए साइकोलॉजी का 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे। और अभी जो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता रहा हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर ना मैं यहाँ पर डाल दूंगा, आपको आना है और यहाँ से सारे प्रश्नों का उत्तर डाउनलोड कर लेना है, 300 प्रश्नों का, ठीक है। तो यहाँ पर 300 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा देखने को। इसके नीचे करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो सब्जेक्टिव का आंसर के अभी वीडियो में बताऊंगा, सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के बाद आपको आना है और यहाँ से डाउनलोड सभी सब्जेक्ट का पेपर कर लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर क्या होगा, डाउनलोड करने के लिए बता दें वो आपको कर लेना, ठीक है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर का आंसर देखते हैं। पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि बच्चों का पूर्व पथाशीलिया जो ना पाठशालीय अवस्था कब से कब तक मानी जाती है। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, यहाँ पर 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा ना नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि यह हो जाएगा 3 वर्ष लगभग, ठीक है, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 को देखिए, बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो है ना संरचनावादी सिद्धांत की स्थापना हुई है कब, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हो जाएगा 1896 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 नंबर बोला जा रहा है कि कान की नली का लंबाई होता है लगभग कितना। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इसका लंबाई लगभग जो होता है ना 25 मिलीमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर पर देखिए 19 नंबर बोला जा रहा है, 19 नंबर के व्यवहारवादी संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया। तो बिल्कुल आपको याद रखना है बच्चों, 19 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, यानी कि आपका जो है ना वाटसन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि आंख में जो है ना पटलों की संख्या कितनी होती है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 20 का जो राइट आंसर होगा ये लगभग सी होगा, यानी 4 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर 21 नंबर और 21 नंबर प्रश्न की जो है ना प्यारे बच्चों याद रखना, जो प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं। जो प्रयोग करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो बिल्कुल याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो प्रयोग करता है उसे कहा जाता है क्या, तो उसे हम लोग कहते हैं जो ना प्रयोग करता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 22 नंबर है, प्रश्न की व्यवहारवाद की नींव किसने डाली। तो बिल्कुल आपको 22 नंबर का नोट कर लेना है, ये आपका हो जाएगा वाटसन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा।
23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्रश्न है कि जो है ना समस्या पहचान, जो है ना समस्या पहचान के बाद शोधकर्ता समस्या का एक काल्पनिक उत्तर ढूंढता है, उसे हम लोग कहते हैं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर 23 नंबर का याद रखना प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका परिकल्पना, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना 23 का जो है बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 24 नंबर बोला जा रहा है, बोला जाए कि गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं। तो बिल्कुल आपको 24 नंबर का याद रखना प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा लगभग जो है DNA, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि देख लीजिए 25 नंबर बोला जा रहा है, रेल की पटली का जो है ना आपस में मिलना किस भ्रम का उदाहरण है, भ्रम, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जो 25 नंबर है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जो है ना सार्वभौम का होगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हमारी आंख कितनी परतों से बनी होती है। तो बिल्कुल आपको याद रखना, ये लगभग जो है ना टोटल होती है 3 परतों से बनी हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 27 नंबर बोला जा रहा है कि अवधान के कितने प्रकार हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 27 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, यानी कि ये भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 28 नंबर बोला जा रहा है कि अधिगम पर कोहलल ने अपना प्रयोग किस पशु पर किया। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चिंपैंजी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 29 नंबर बोला जाए कि चिंतन का स्वरूप होता है क्या। तो बिल्कुल देखिए 29 का भी ऑप्शन नंबर होगा, संगठित होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 30 नंबर बोला जा रहा है, 30 नंबर की विस्मरण के स्वरूप को समझने का सर्वप्रथम जो ना क्रमिक प्रयास किसने किया। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 30 नंबर का ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि जो ना एबिंगहास, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको 30 प्रश्नों का उत्तर जो है ना बता दिया। आप चलिए फटाफट से सब्जेक्टिव का भी उत्तर बता देते। प्यारे बच्चों एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस करिए, क्योंकि और पे जब तक प्रेस नहीं करिएगा तो हम जो भी वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल में नहीं जाएगा नोटिफिकेशन। तो ये जरूर आप लोग कर लेना है, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न का भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ना खंड ब में दिया गया लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न है, जिसमें से 5 प्रश्न बनाना है, हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स मिल रहा है, यानी कि 5 प्रश्न बनाना है, हर एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स, यानी टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं, फिर इसका उत्तर भी हम बताएंगे, ठीक है ना। देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा, व्यवहार क्या है, प्रकट और जो है ना अप्रकट व्यवहार का उदाहरण दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो है ना 2 नंबर बोला जा रहा है कि मनोविज्ञान के विकास का संक्षिप्त जो है ना संक्षिप्त रूप प्रस्तुत आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर देखिए 3 नंबर है कि वैज्ञानिक जांच के लक्ष्य क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है वैज्ञानिक जांच करने में जो है ना अंतर्निहित विभिन्न चरणों का वर्णन करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मनोविज्ञान पद्धतों के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है मेरे बच्चों 6 नंबर बोला जा रहा है, और 6 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है कि विकासवादी परिपक्व व्यवहार के जैविक आधार का विकास किस प्रकार व्याख्या करता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है जो ना स्वायत्त, ठीक है ना, स्वायत्त तंत्र किस प्रकार जो ना आपातकालीन स्थितियों में कार्य व्यवहार में हमारी सहायता करता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि तंत्रिका कोशिका सूचना को किस प्रकार जो ना संचारित करती है। तो वर्णन इसके बारे में करना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 नंबर बोला जा रहा है कि संस्कृति का अर्थ क्या है, इसकी जो ना मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो ना 10 नंबर बोला जा रहा है कि संस्कृतिकरण और सामाजिकरण में हम किस प्रकार विभेद कर सकते हैं, व्याख्या आपको करना है। तो ये प्यारे बच्चों जो है ना शॉर्ट प्रश्न था, जो कि 2 मार्क्स वाला, सारे प्रश्नों को मैंने दिखा दिया है, और 5 प्रश्नों का उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। 5 ही प्रश्न बनाना है, और आपसे अगर बन पाया ना तो खुद से बना लीजिए, बट कोई दिक्कत ना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न है। हर एक प्रश्न के लिए आपको जो है यहाँ पर 3 प्रश्न बनाना है, 11 से 15 में। हर एक प्रश्न पर आपको 5 मार्क्स मिलेगा, यानी प्यारे बच्चों टोटल 3 प्रश्न बनाना है, हर एक प्रश्न पर आपको 5 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल जो है ना 15 नंबर यहाँ मिलेगा, और 10 नंबर शॉर्ट में हो गया, यानी कि टोटल 25 नंबर हो गया प्यारे बच्चों। और 25 नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो 25 मिलेगा ऑब्जेक्टिव से, टोटल 50 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं, फिर इसका उत्तर भी हम फटाफट से बताएंगे। तो देखिए पहला 11 नंबर बोला जाए कि ज्ञानेंद्रियां जो ना ज्ञानेंद्रियों की जो है ना प्रयाकर्तात्मक सीमाओं की व्याख्या कीजिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है प्रकाश अनुकूलन एवं तम व्यवहार जो है ना व्यानुकूलन का अर्थ क्या है, वो कैसे घटित होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की रंग दृष्टि क्या है तथा रंगों की बीमाएं क्या है। अगली क्वेश्चन 14 नंबर की श्रवण संवेदना कैसे घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अवधान को परिभाषित कीजिए, इसके गुण की व्याख्या कीजिए। तो ये प्यारा बच्चों आपका जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए फटाफट से इसका उत्तर भी हम आपको ना बता ही देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर ना शॉर्ट प्रश्न का सबसे पहले उत्तर दिया गया, तो शॉर्ट प्रश्न में देखेंगे
तो देखिए पहला नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया। तो पहला नंबर का जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं पहला का उत्तर होगा, कुछ व्यवहार प्रकट होते हैं, एक जो ना परीक्षक उन्हें बाह्य जगत में देख सकता है अथवा अनुभव कर सकता है। जो है ना कुछ आंतरिक या जो ना कुछ आंतरिक या अप्रकट होते हैं। शतरंज का खेल खेलते समय जब आप कठिन परिस्थितियों में पड़ते हैं तो आपको अपने हाथ की मांसपेशियों पर जो है ना फकरने जैसी लगती होगी कि एक खास चाल चल सके। तो ये आपका ना हो गया पहला नंबर प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 नंबर है और 2 नंबर का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। उत्तर हो जाएगा, मनोविज्ञान की उत्पत्ति अर्थशास्त्र के रूप में हुई है। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने दार्शनिक समस्याओं का विश्लेषण करते हुए मनोविज्ञान के क्षेत्र में खोज की। लगभग जो है प्यारे बच्चों 1879 ईस्वी में 1879 में एक जर्मन वैज्ञानिक जो है ना विलियम वुंट ने जो है ना आत्मनिरीक्षण का पालन किया, जो एक व्यक्ति के अनुभवों और समस्याओं को बारीकी से देखने का तरीका था। तो ये आपका जो है ना प्यारे बच्चों हो गया 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है और जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसका उत्तर क्या होगा मैं आपको बता दूं। उत्तर जो होगा प्यारे बच्चों, उत्तर होगा कि वैज्ञानिक जांच नए सिद्धांतों अथवा नियमितियों जो है ना नियमितियों के विकास के लिए भी जो है ना ली जाती है, जिसने भविष्य में कुछ अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी का अभिप्राय यह है कि यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी घटना विशेष का अध्ययन करें तो दोनों को लगभग एक ही निष्कर्षण पर पहुंचना चाहिए। तो ये आपका हो गया 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो 4 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर होगा सबसे पहले देख लीजिए, वैज्ञानिक जांच करने में जो है ना अंतर्निहित विभिन्न चरणों का पालन करना, चरणों का वर्णन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद आपको लिखना है, पहला पॉइंट में लिखना है कि अध्ययन में भाग लेने वाले प्रतिभागी, दूसरा पॉइंट में लिखना है कि डेटा संग्रह की विधि, और तीसरा पॉइंट में लिखना है अनुसंधान में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, और चौथा में लिखना है डाटा संग्रह की प्रक्रिया। तो ये आपका जो है ना 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन है और 9 नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखना क्या था, तो लिखना था मनोविज्ञान पद्धतियों के स्वरूप में लिखना था। तो पॉइंट वाइज आपको इसमें भी लिखना है। तो पॉइंट में लिखना है, पहला पॉइंट में जो लिखना है कि ये व्यक्तियों के व्यक्त तथा जो है ना अव्यक्त और व्यक्त व्यवहारों, आत्मपरक अनुभवों तथा जो है ना मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो पूछा क्या उत्तर होगा कि जो है ना दत्त भौतिक अथवा सामाजिक संदर्भों संबंधित व्यक्ति तथा व्यवहार के जो ना हो जाएगा गणहतित होने के समय आदि से स्वतंत्र नहीं होते। तो ये आपका हो गया 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों, यानी कि शॉर्ट प्रश्न जो था ये आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन का भी फटाफट से उत्तर देख लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ना 3 प्रश्न बनाना था, तो मैं ना तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको बता दूं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर है। तो पहला नंबर का उत्तर देख लेते हैं। पहला का जो उत्तर होगा 11 का उत्तर है, ठीक है। देखिए उत्तर होगा कि मानव ज्ञानेंद्रियां कुछ सीमा तक कार्य करती है। उदाहरण के लिए हमारी आंखें ऐसी चीजें नहीं देख पाती है जो अधिक धुंधली अथवा बहुत जो है ना द्वयुतिमान यानी कि द्वयुतिमान होती है, यानी कि जो है ना बहुत धुंधला होता है, ठीक है। इसी प्रकार हमारे कान बहुत धीमी अथवा बहुत तीव्र ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। यही बात है कि अन्य ज्ञानेंद्रियों के विषय में भी यह लागू होती है। तो ये आपका जो है ना 11 नंबर का उत्तर कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर यहाँ पर लिखा गया प्यारे बच्चों। तो 12 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर होगा कि धीमे प्रकाश के प्रभाव के बाद अचानक किसी तेज प्रकाश में आने पर आंखें का समायोजन की प्रक्रिया ही प्रकाश अनुकूलन कहलाती है, ठीक है। देख लीजिए इस प्रक्रिया में लगभग 1 से 2 मिनट लगते हैं। इसके विपरीत तेज प्रकाश के प्रभाव से धीमे प्रकाश वाले यानी अंधेरे वाले वातावरण में आंखों के समायोजन की प्रक्रिया जो ना तम व्यानुकूल कहलाती है। तो ये आपका जो ना 12 नंबर का उत्तर कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर ना दिया गया है प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, और उत्तर होगा कि सामान्य वन दृष्टि का एक व्यक्ति लगभग
70 लाख से अधिक विभिन्न रंगों की छाताओं में अंतर कर सकता है। हमारे रंगों के अनुभव का वर्णन 3 मूल बीमाओं के रूप में किया जा सकता है। ये बीमाएं हो सकता है वर्ण यानी कि रंग हो सकता है, जो ना संतृप्ति होगा या फिर द्युति वर्ण यानी कि हुई रंगों का एक ही गुण होगा। तो ये प्यारे बच्चों आपका 13 नंबर का भी कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव के साथ में ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने आपको इसी वीडियो में उत्तर बता रहे हैं, साथ में इसको कैसे डाउनलोड करना है ये भी सिखा रहे हो। अब प्यारे बच्चों आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं बिल्कुल डाल दूंगा और कॉमर्स वाले बच्चे के लिए भी डालूंगा, ठीक है। और डाला भी गया है तो चैनल पे जाकर के देखना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लिया और प्यारा से अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना साथियों को बाय बाय।